जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। छोटे छोटे कदमों को देखे, इनमें थकान नहीं, एक नन्ही सी श्रद्धा है। ये भक्त एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जिन्होंने सिर्फ बहाना दिया, नहीं हम पैदल नहीं चल पाएंगे, ऊपर तक नहीं चढ़ पाएंगे। जब श्रद्धा हो ना तो हर कुछ मुमकिन है। कहते हैं माँ जिसे बुलाती है वही आता है, लेकिन जब मैं आज यहाँ कटरा से भवन की चढ़ाई शुरू कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि माँ सिर्फ बुलाती नहीं है, वो अपने भक्तों को ऐसी शक्ति देती है जिसके सामने हर मुश्किल आसान बन जाती है। कार्ड ले लिया है, चाय लिया, फ्रूट्स ले लिया जो थे। वी आर ऑल सेट फॉर द ट्रैक, फॉर द यात्रा। हालत ख़राब है, मतलब अभी बज रहे हैं रात के 10 और ये देखो सन्नाटा। हाँ, एक और चीज़, अगर आपको आईडी कार्ड लेना है तो आपको 10 बजे कैसे भी वहाँ जाके कलेक्ट कर लेना है। और एक चीज़ जो बदलाव हुआ है वो 10 घंटे के अंदर आपको बाणगंगा तक कवर करना पड़ेगा, जो कि नया अपडेट है। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे बहुत ही स्पेशल वैष्णो देवी व्लॉग में। आज हम कटरा से लेकर माँ के भवन तक की 14 किलोमीटर की ये पवित्र यात्रा एक साथ करेंगे। इस व्लॉग में ना सिर्फ मैं आपको यात्रा के नज़ारे दिखाऊंगी, बल्कि इन भक्तों की आस्था, विश्वास और मेरा पर्सनल इमोशनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। तो चलिए मेरे साथ बोले जय माता दी और जर्नी शुरू करते हैं। वीकेंड्स की वजह से भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। लीजिए, हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा। हमारी यात्रा चालू हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पानी का स्तर काफ़ी ज़्यादा कम है, पर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो आइए दर्शन करते हैं। यहाँ की एक मान्यता है कि माता ने इस पवित्र जल में अपने बाल धोए, इसलिए इसे कुछ लोग बाल गंगा भी कहते हैं। आज भी यात्री इस पवित्र जल में स्नान करके अपनी यात्रा शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लोग पत्थरों से घर बनाते हैं और यहाँ पे माता रानी से मांगते हैं कि हे माँ, मेरा भी एक ऐसा छोटा सा प्यारा सा घर बना दो। कुछ लोग यहाँ पे अपने बच्चों का मुंडन भी करवाने आते हैं। बाणगंगा से थोड़ा आगे चढ़ने के बाद हम पहुँचते हैं चरण पादुका। ये वो जगह है जहाँ रास्ते में माता एक जगह पर रुकी और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा भैरवनाथ कहाँ तक पहुँचे हैं। जिस चट्टान पर माता खड़ी होकर पीछे देख रही थी, उस पत्थर पर उनके पवित्र चरणों के निशान हमेशा के लिए छप गए। ये पवित्र कदमों के निशान को आज चरण पादुका कहा जाता है। इस मंदिर में आज भी माता के उन्हीं चरण चिन्हों की पूजा होती है। ये इस बात का प्रतीक है कि माता अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा नज़र रखती हैं। इन नज़ारों को जी भर के अपनी आँखों में, अपने दिमाग में कैद कर रही थी मैं। और सिर्फ दिमाग में भी नहीं, मैं अपने फ़ोन के मेमोरी में भी कैद कर रही थी कि कल को मुझे याद आए तो मैं इस वीडियो को देख के वापस उसी यहाँ आकर ये भी देखने को मिला कि जब तक जवान हो अच्छे से चढ़ाई कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, नहीं तो ऐसे 4 कंधों पे जाना पड़ेगा। और कुछ लोग तो जवान होने के बाद भी घोड़ा कच्चर कर रहे थे। पर मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ और माता रानी के सहारे की वजह से मैं अपने कदमों से वहाँ गई हूँ। मैंने कोई घोड़ा खच्चर नहीं किया। ये मुझे बिल्कुल भी करना पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना भार ऐसे बेज़ुबान जानवर पे डाल रही हूँ जो कि खुद स्ट्रगल कर रहा है। 4 से 5 बार राउंड वो खुद मारता है, तो मैं ये इसमें अपना हाथ नहीं देना चाहती थी। फिर मिलता है 526 की सीढ़ियाँ, जो हमने सोचा अरे 526 ही तो है, चढ़ जाएंगे। रास्ते में नज़ारे तो बहुत अच्छे मिले, पर जो हालत ख़राब होती है ना सीढ़ियों में, मैं आपको बता नहीं सकती। आधे से ज़्यादा लोग ऐसे बैठे हुए थे, पूछ रहे थे और कितना बचा है, और कितना बचा हुआ है। चलते चलते फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। श्राइन बोर्ड का ये फूड सेंटर है, कैंटीन है। यहाँ पे मैंने कॉफ़ी पिया और नाश्ता किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने बातें की
तो ये बातें करते करते कब समय बीत गया हमें खुद नहीं पता चला। और फिर हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी जर्नी। मैं पूरे रास्ते अपने आप को समझा रही हूँ कि विशु जल्दी जल्दी चलो, रोपवे पकड़ना है, जल्दी जल्दी चलो, लेट नहीं होना है। इसकी वजह से मैंने सीढ़ियाँ यूज़ किया और जो हालत मेरी हो रही थी ना, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। फिर हम आ जाते हैं बैटरी कार के पास, जहाँ टिकट मिलता है बैटरी कार के लिए। और ये वेटिंग हॉल भी समझो आप, यहाँ पे लोग वेट करते हैं अपनी बारी का, टिकट का। तो यहाँ पे सब डिटेल यहाँ पड़ा हुआ है, टाइमिंग पड़ा हुआ है। पर हमें तो पैदल चलना था। फिर हम पैदल चलते 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 त्रिकुटा मार्ग पे आ गए। अब हम सोच रहे हैं कि किधर साइड जाए। फिर हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे हिमकुटी मार्ग में। एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है, पर पूरी कोशिश है, हिम्मत जुटा के चढ़ रही हूँ, बस चढ़ रही हूँ, चढ़ती जा रही हूँ। क्या आपको ये पता है कि यात्रा मार्ग में जो ये सुंदर सा टेम्पल दिखता है, इसका नाम है शंकराचार्य टेम्पल। दोस्तों, चढ़ते चढ़ते हम यात्रा के एग्जैक्टली हाफ वे मार्ग पर आ गए हैं। गुफा की कथा बहुत ही अद्भुत है। जब माता रानी भैरवनाथ से बचकर त्रिकुटा पर्वत की तरफ आ रही थी, तब उन्होंने इस छोटी सी गुफा में आकर 9 महीने तक तपस्या की थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इस पतली सी गुफा से गुजरकर दर्शन करता है, उसका पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ भीड़ बहुत होती है, इसलिए हमने अपनी वेटिंग स्लिप ले ली है। अगर नंबर आने में टाइम है तो आप पहले भगवान के दर्शन करके आते वक्त भी यहाँ आ सकते हो। लीजिए, आप भी दर्शन कर लीजिए अर्धकुमारी टेम्पल का। शुरू होता है यात्रा सबसे चैलेंजिंग हिस्सा। अर्धकुमारी से आगे 2 रास्ते हैं, एक नया ताराकोट मार्ग और एक पुराना हाथीमत्था। हम पुराने रास्ते से जा रहे हैं। इसे हाथीमत्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी चढ़ाई बिल्कुल एक हाथी के मत्थे की तरह खड़ी है। यहाँ दोस्तों, थकान होने के बाद जब आपको चाय मिलती है ना, और गरम गरम कॉफ़ी मिलती है, तो सारी थकान फुर हो जाती है। आप अर्धकुमारी के फूड कोर्ट एरिया में खड़े हैं। पीछे ब्रांडेड आउटलेट्स, सागर रत्ना, बीकानेर वाला, मैकडी, ऐसे बहुत सारे। अक्सर लोगों को लगता है पहाड़ों पर ये सब दुकानें कहाँ ही मिलेंगी, पर यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है पहले के टाइम के कंपैरिजन। मैं तो हमेशा श्राइन बोर्ड के पास जाती हूँ, वहाँ के उनके कैंटीन का खाना खाती हूँ, बहुत ही टेस्टी होता है और बजट फ्रेंडली भी होता है। यहाँ पे आ चुका है ऑनलाइन बोर्ड, जहाँ आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो और टिकट ले जाके अपना फूड ला सकते हो। मैंने ऑर्डर किया था राजमा चावल, कढ़ी चावल और चाय। खाने के बाद तो मेरे अंदर अलग ही फ्यूल आ गया। मेरा ऐसा था कि अब कहीं नहीं रुकेंगे, डायरेक्ट भवन जाएंगे और दर्शन करेंगे, फिर कुछ करेंगे। और फिर रास्ते में ये देखती रही अब भवन कितनी दूर है, 5 किलोमीटर दूर है बस। माता रानी का जयकारा लगाते लगाते हम आ चुके हैं। चढ़ल नहीं जाला बसेलू पर्वत पे मैया, ऊपर चढ़ल नहीं जाला बसेलू पर्वत। इतना प्यारा भजन सुनने के बाद मेरे अंदर और एनर्जी आ गई और मैं और एनर्जी से आगे बढ़ती रही। ना पड़ेगा, भगवान ने कितना सुंदर ये धरती बनाया है, हर एक चीज़ सोच सोच के बनाया है। यहाँ आकर हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे हमने ट्राई किया कॉफ़ी एंड यहाँ का डोसा सांभर, जो कि टेस्टी था। भवन 2.75 किलोमीटर दूर है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पर जल्दी जल्दी चढ़ना है मुझे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग यहाँ भी मान्यता मान के गए अपने घर के लिए।
क्या आपको लगता है मैंने मांगा होगा? मैंने नहीं मांगा। सो फाइनली मुझे भवन दिख रहा था और वो दूर था और मेरा ऐसा था कि कैसे मैं भाग के ऐसे उछल के मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन अफसोस मुझे चल के ही जाना पड़ेगा वहाँ तक। नहीं तो मेरा बस चल रहा था मैं ऐसे कूद फांद के वहाँ पहुँच जाऊँ और जल्दी से दर्शन कर लूँ, क्योंकि मेरी हालत तो बिल्कुल भी नहीं थी और यहाँ पे पत्थर गिरने की संभावना भी है। तो ये सब चेतावनी पढ़ते हुए चलना, क्योंकि पत्थर गिर जाएगा ना तो कोई नहीं बचाने आएगा। ये सब आपको देखना होगा। मैं देख रही थी जहाँ पे ये वार्निंग लिखी हुई है उसके नीचे भी लोग बैठे थे। ये तो बहुत गलत बात है। तो फाइनली हम आ चुके हैं भवन और फ़ोन्स कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं रहता है। तो मैं सच बताऊँ मेरा इस बार भी बहुत 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 प्यारा दर्शन हुआ। मैं आपको बता नहीं सकती, इतना प्यारा मैं सोच भी नहीं सकती। तो हमने ना ई लॉकर यूज़ किया था, वहाँ पे अपने जूते और सामान रख दिए थे, जो कि नीचे साइड है। ऊपर तो ऑफलाइन वाला है, नीचे ऑनलाइन वाला है। तो वहाँ पे हमने सामान रख दिए और अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। वहाँ जाने से पहले फिर से हमने कॉफ़ी लिया और मेरे दोस्तों को थोड़ा सा कढ़ी चावल खाना था, वो उन्होंने खाया। और यहाँ बैठे बैठे मैं फिर से दर्शन कर रही थी, माता रानी से मनोकामना मांग रही थी। मैं उनसे बहुत सारी बातें करने की कोशिश कर रही थी, बहुत कुछ अपने बारे में शेयर कर रही थी जो मैं फ़ील कर रही थी और थैंक यू भी कर रही थी। तो जल्दी से आप दर्शन कर लो और भगवान से मना लो कि जल्दी आपको बुलावा। ये दादा दादी एक दूसरे के सहारे चढ़ रहे हैं। ये देखने के बाद ना मुझे ऐसा फ़ील होता है, यार भगवान मुझे भी ऐसा हम सफ़र देना कि मैं बुढ़ी भी हो जाऊँ ना, वो बस इतना कहे कि बेटा मैं साथ में चल रहा हूँ, तुम चलो, कोई लोड नहीं है, मैं साथ में हूँ। हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया आए ऐसे दर्शन करने। यहाँ हमारा दर्शन हो गया है और इन लोग का मैच ही नहीं खत्म हो रहा है। अभी तो शुरू हुआ है। पीछे अब का फाइनल है, कैसे छोड़ सकते हैं। इंडिया का फाइनल चल रहा है और ये लोग सब मैच देखने में बिजी हैं। सब लाइन बाय लाइन सब अपना फ़ोन ओपन किए हैं। हॉटस्पॉट 5G आ ही रहा है, आराम से मैच देख रहे हैं। बाकी तुम लोग दर्शन करो। जय माता दी। अब नीचे उतर के आपसे मिलती हूँ मैं। ये है फ्लैट पॉइंट हेलीपैड। गरम गरम जलेबियाँ देखने के बाद किसके मुंह में पानी नहीं आएगा? मेरे भी मुंह में पानी आ गया। भाई मैंने ऑर्डर किया, एक तो इतना महंगा दिया, ऊपर से इतना वाहियात। कभी भी यहाँ मत आना, ये भवन के पास में कभी मत आना, बहुत ही वाहियात खाना, हर चीज़ वाहियात था। फिर हमने हल्दीराम देखा, यहाँ से कुछ फूड ले लिया और पैक भी करा लिया आगे के लिए। और हम आ चुके थे एक नई जगह। गॉट दिस फॉर 40 रुपीज़। और अभी हम गुलाब वाला के पास है। कुछ चीज़ें खाने के लिए हेल्दी है और यहीं से हम लोग कुछ खा के नीचे जाएंगे। और इससे पहले जो मैंने आपको शेयर किया वो बहुत वाहियात था खाना उसका। और जलेबी जो थी वाहियात, मतलब सिर्फ चीनी, और वो भी अजीब सी गंदी सी चीनी थी। बट आई विल ऐड कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। सो दैट आई विल अटैच एट द लास्ट ऑफ द वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। खाने को लेके इतना डर गई थी ना कि मैं ओनर से जाके बोली हूँ पक्का अच्छा होगा ना, पक्का अच्छा होगा, अच्छा इंग्रेडिएंट क्या है, ये है, ठीक है आप प्लीज़ अच्छा बनाना, क्योंकि मेरा मूड ख़राब हो गया। इससे पहले मैंने जो खाना खाया ना वो वाहियात था। तो वो हंस रहे थे मेरे ऊपर, पर उन्होंने सच में बहुत टेस्टी खाना दिया। और ये जो भवन का नज़ारा है ना, नवरात्रि आने वाली थी तो यहाँ पे डेकोरेशन हो रहा था। तो हम लोग नवरात्रि के क्लोज़ ही आए थे और फिर मैंने रास्ते में देखा कि लेडीज़ वॉशरूम में जेंट्स घुसे थे, बताओ, और पास में ही था जेंट्स वॉशरूम। तब भी मेरी यात्रा बहुत अच्छी थी, तो मैं एक गाइड वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। और मैं इतनी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। ऊपर देखो अर्थ कुमारी है और यहाँ पे मैं अपनी आईडी कार्ड वापस दे रही हूँ, RFID कार्ड। और यहाँ पे हमारी यात्रा समाप्त होती है और हम वापस जाएंगे अपने होटल और रेस्ट करेंगे, फिर घर वापस आएंगे और मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से ज़रूर आपको शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून। ये आपका कटरा चौराहा है जिसकी मैं बात कर रही थी और ये मेरे होटल से व्यू है जहाँ मैं आके बैठा करती हूँ। और मैंने गर्म पानी नमक डालकर बैठी हुई थी, जिससे मेरी आधी से ज़्यादा थकावट चली गई थी। तो अगर आप भी ऐसा आते हो और आपको भी पेन हो रहा है तो ये ज़रूर करना, बहुत अच्छा और रिलीफ फील होगा।
सच्ची बताओ तो मैं यहाँ आती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने दूसरे घर में आ गई हूँ। यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। और मैं बता भी नहीं सकती, इतना कुछ सब कुछ अच्छा हुआ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और आई लिटरली डोंट हैव वर्ड्स, लिटरली आई डोंट हैव वर्ड्स। यहाँ पे तीसरी बार आई हूँ, मेरी हेल्थ कंडीशन नहीं ठीक थी, बट कहते हैं ना जब बुलावा आते हैं तो माता रानी खुद सब कुछ देख लेती है, तो उन्होंने सब संभाल लिया, लिटरली सब संभाल लिया। तो अगर आप आना चाहते हो तो आई विल जस्ट से कि बस माता रानी को याद करो, उन पे छोड़ के आ जाओ भाई, बहुत अच्छा लगता है। जय माता दी। आज मेरा लास्ट डे है और यहाँ पे लास्ट डे है मेरा, और जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पर जाना पड़ेगा। बट जाने से पहले बस इतना कहना चाहूँगी कि जो लोग ये सोचते हैं कि पैर दर्द होगा, चल नहीं पाएंगे, तो मैं आपको सच में बताऊँ, जिस हिसाब से मेरी हेल्थ कंडीशन चली है ना, उस हिसाब से कोई नहीं आ पाता है यहाँ पे। उसके बाद भी वो जो एक होता है ना अंदर से आता है कि नहीं मुझे जाना है, और सिर्फ उनके भरोसे यहाँ तक आओ, वो खुद तुम्हारा हाथ पकड़ के वहाँ तक ले जाएंगी। एंड इट्स नॉट ड्रामेटिक, इट्स रियल। और ये मेरा जेन्युइन लाइक एक्सपीरियंस रहा है। एंड यहाँ जा रही हूँ, यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अगर यहाँ बच सकती तो हमेशा के लिए बच जाती, खैर जाना पड़ेगा। बाकी आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहिएगा। जय माता दी।